7 साल की अल्पकाल की यात्रा के अंदर जो 60 साल में नहीं हुआ था वो हुआ है। आज इस 7 साल की यात्रा में 10 करोड़ परिवारों की महिलाओं को शौचालय का अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग 2 करोड़ घरों में और 2 करोड़ नए बने हुए घरों में कुल मिलाकर 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाकर उस घर के बच्चों को और उस घर के बूढ़ों को पढ़ने का और अपनी बीमारी में आराम के साथ जीने का अधिकार बिजली पहुंचाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने दी। इस देश की लगभग 13 करोड़ परिवारों की महिलाएं धुआं खाकर खाना पकाती थी, कंडे और टहनियां जलाकर अपनी आंख की ज्योति भी जाती थी और फेफड़ों में फाइब्रोसिस भी होता था। उस बीमारी से उनकी अल्प समय में मृत्यु होती थी, अकाल मृत्यु होती थी। उससे उसको बचाने का लगभग 13 करोड़ गरीबों के घर में स्वच्छ ईंधन यानी कि गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने कर उनके ह्यूमन राइट का बहुत अच्छे तरीके से संरक्षण दिया है। 2 करोड़ लोगों को रहने का घर दिया है और 5 करोड़ लोगों को ये रहने का घर मिलने की पूरी योजना बनी हुई है। और देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का, शायद ढंग से कोई जांच कर काम करेगा तो मालूम पड़ेगा दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं होगी जिसमें 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा वो परिवारों का आज सरकार उठाती है। उनके अपने स्वास्थ्य के साथ लंबा आयु जो ईश्वर ने निर्मित किया है उसके लिए वो पूरा करने का अधिकार इस सरकार ने दिया है। लगभग 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनको बैंक अकाउंट की सुविधा नहीं थी। उनका सरकार से मिलने वाला उनका अधिकार, योजनाएं वो बिचौलिए खा जाते थे। आज बैंक के अंदर लगभग 60 करोड़ परिवारों में बैंक अकाउंट पहुंचाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में जाकर लांच रुश्वत से बचने का बहुत बड़ा मौका नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। और इसके साथ एक दिव्यांग नाम देकर एक अलग कंसेप्ट, सम्मान का भाव पूरे देश के अंदर जनरेट करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और देश की कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है, चाहे राज्य सरकारों की ऑफिस होगी, चाहे केंद्र सरकारों की ऑफिस होगी या ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी मीन्स होंगे, कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं है जहां दिव्यांग की चिंता नहीं की गई है। कोई भी ऐसी सरकारी परिपत्र नहीं है जहां दिव्यांग की चिंता नहीं की। इस देश के दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, न जाने कितनी ऐसी लोगों को पहली बार ऐसा मालूम हुआ है कि हमारे लिए भी कोई चिंता करता है। संविधान ने मेरे लिए जो सोचा है वो मेरे तक पहुंचाने का जरिया नरेंद्र मोदी सरकार बनी है। और मैं तो कई लोगों को मिला हूं, उनके अंदर एक आत्मगौरव का भाव की जागृति हुई। तो मैं शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के लिए भी जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या थी कि फ्लोराइड युक्त पानी पीकर बच्चे अकाल वृद्ध हो जाते थे। 30 साल होते होते बाल झड़ने लगते थे या बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। वो सारे घरों के अंदर लगभग 5 साल के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का एक भगीरथ काम नरेंद्र मोदी सरकार ने हाथ में लिया है और लगभग 2 करोड़ परिवारों में पहुंचने की काम पूरा होने की कगार पर भी है। मित्रों, मैं मानता हूं कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने ह्यूमन राइट इनका जो है, इसमें सालों से उनको अन्याय होता था, 60 सालों से, मगर उसको कोई वाचा नहीं मिली थी। एक शब्द भी बोले बगैर ये 60 करोड़ गरीबों के ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मुझे तो गौरव है कि मैं कैबिनेट में उनका साथी हूं, नजदीक से सुनता हूं। जब योजनाओं के बारे में, जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कार्यकलापों के बारे में वो बात करते हैं, हमेशा प्रायोरिटी ये वंचित होता है। तो मैं ये नए एंगल का आज सबके सामने रखना चाहता था। बाकी तो आज प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करने वाले हैं। फिर से एक बार ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को
मैं बहुत बहुत बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।